भाई अगर तुम्हें कोई बोले कि इंश्योरेंस भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी और मार्केट जितना रिटर्न भी मिलेगा, सुनने में कितना परफेक्ट लगता है ना। भाई परफेक्ट ही तो लग रहा है, सब एक साथ मिल जाएगा और क्या चाहिए। सूरज सुनने में अच्छा लगता है, परफेक्ट लगता है, लेकिन कहानी में यहाँ ट्विस्ट है। इसे कहते हैं यूलिप प्लान, जो कि इंश्योरेंस के अंडर आती है। इसमें आपका इंश्योरेंस और आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों को एक कर दिया जाता है। और इस कैटेगरी में एक और प्लान होता है, वो है एंडोमेंट प्लान, जो कि यूलिप से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन आता वो इंश्योरेंस के अंदर ही है। दोनों का मैच्योरिटी पाने का तरीका अलग अलग होता है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूलिप प्लान और एंडोमेंट प्लान, दोनों प्लान में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों प्लान होते क्या है। पर आकाश भाई दोनों एक जैसे ही तो लगते हैं, दोनों ही इंश्योरेंस है और आपको मैच्योरिटी पर अच्छा खासी पैसा देते हैं। हाँ बिल्कुल सूरज, दोनों ही इंश्योरेंस है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं। भाई एंडोमेंट प्लान को ऐसा समझ जैसे कि एक एफडी और यूलिप प्लान को एक ऐसा समझ जैसे कि म्यूचुअल फंड। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस कि ना ही आपका एंडोमेंट प्लान आपकी एफडी की तरह काम करता है और ना ही आपका यूलिप प्लान आपका म्यूचुअल फंड है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप हर साल 50,000 का प्रीमियम देते हो अपने इंश्योरेंस में। एक तरफ है एंडोमेंट प्लान और एक तरफ है यूलिप प्लान। एंडोमेंट प्लान में आपका जो मोस्टली पैसा है वो इंश्योरेंस में जाता है, उसमें थोड़ा बोनस मिलता है और थोड़ा आपकी सेविंग मिल जाती है। बट अगर हम यूलिप प्लान की बात करें तो यूलिप प्लान में आपका जो प्रीमियम है वो डिवाइड हो जाता है। कुछ पैसा आपके इंश्योरेंस पे जाता है और कुछ पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में जाता है, और इसमें कई सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं। अच्छा जी, मतलब कि आकाश भाई यूलिप में रिस्क होता है और इनका प्रीमियम भी हाई होता है। जहां एंडोमेंट में आपको 5 से 6% का ही रिटर्न मिलता है, वहां यूलिप ये क्लेम करती है कि वो आपको मार्केट जितना रिटर्न देती है, यानी कि 10 से 12% के आसपास। भाई यूलिप में तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। रुको सूरज, पिक्चर अभी बाकी है। यूलिप प्लान में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। एलोकेशन चार्ज हो गया, आपका एडमिन चार्ज हो गया, फंड मैनेजमेंट चार्ज हो गया, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही कम कर देते हैं और आपको अच्छा खासी रिटर्न तब मिल नहीं पाता। आकाश भाई अच्छा, हिडन चार्जेस, ओ तेरी की भाई, हिडन चार्ज तो सारा पैसा खत्म कर देगा हमारा। एग्जैक्टली सूरज, ऐसा हो सकता है। दोनों ही प्लान में एक लॉक इन पीरियड होता है और इस लॉक इन पीरियड से पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हो तो आपको एक हैवी लॉस देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो प्लान है वो एक ड्यूरेशन तक चलती है, उसके बाद ही वो आपको एक रिटर्न देना शुरू करती है, अदरवाइज नहीं। और इंश्योरेंस कहना इसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस की आड़ में इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि इंश्योरेंस का काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, और इन फ्यूचर कुछ हो जाए तो एक अच्छा खासी अमाउंट आपकी फैमिली को प्रोवाइड करवाना। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा होता है। सबसे बड़ी गलती जो मिडिल क्लास लोग यहाँ करते हैं वो ये है कि वो यूलिप प्लान को एक म्यूचुअल फंड समझते हैं और म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर यूलिप प्लान और म्यूचुअल फंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूलिप प्लान एक इंश्योरेंस का काम करती है और उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट बेचा जाता है, और एंडोमेंट प्लान को एक इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूलिप प्लान लिया और आगे जाके उन्हें पछताना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा खासी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और रिटर्न के नाम पे उन्हें उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था। ऊपर से उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो उन्हें मजबूरी में वो पैसा गंवाना पड़ा। और मार्केट जितना रिटर्न मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या होगा, लेकिन इसी वजह से उनका प्रीमियम सबसे ज़्यादा हो जाता है। इनका जो साल का प्रीमियम है वो कई बार 50-50 हज़ार से ऊपर निकल जाता है। तो यूलिप प्लान आपको एजेंट इन्फ्लुएंस करके बेचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड अगर आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो आप जब भी ये पॉलिसी लोगे तो इसको स्टडी ज़रूर करना। और अगर हम एंडोमेंट प्लान की बात करें तो एंडोमेंट प्लान एक इंश्योरेंस तो है, लेकिन वो प्योर इंश्योरेंस नहीं है, प्योर टर्म इंश्योरेंस नहीं होता। वो एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करता है, जहाँ पर आपको थोड़ा इंश्योरेंस मिल जाता है, थोड़ा आपको सेविंग मिल जाती है और थोड़ा आपको बोनस दे दिया जाता है। इसीलिए एंडोमेंट प्लान सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इतने तो टर्म इंश्योरेंस नहीं बिकते जितना एंडोमेंट प्लान बिक जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर एंड में उन्होंने इतना सारा प्रीमियम जमा किया है तो उन्हें कुछ तो मिलना चाहिए, चाहे उसकी वैल्यू अब हाफ ही क्यों ना हो चुकी हो। लेकिन मिडिल क्लास लोग ये सोचता है कि अगर हमने प्रीमियम दिया है तो उसका रिटर्न हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आकाश भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इंश्योरेंस है या इन्वेस्टमेंट? दोनों ही इंश्योरेंस हैं, पर दोनों इन्वेस्टमेंट के बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपकी सिक्योरिटी और आपके जो कन्वीनियंस है उसे आप लोगों को बेचा जाता है, सो दैट आप हाई प्रीमियम पे अपना इंश्योरेंस खरीदें। क्योंकि मिडिल क्लास लोग सेफ जाना चाहते हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट अलग नहीं करते, वो इंश्योरेंस में ही इन्वेस्टमेंट ढूंढने लगते हैं। यूलिप प्लान जो होता है वो मार्केट लिंक्ड होता है। इसमें आपका गारंटेड पैसा नहीं होता कि इतना बनेगा ही बनेगा।
और दूसरी चीज़ जो एंडोमेंट प्लान होता है उसमें आपको फिक्स रिटर्न दिया जाता है। उसमें क्योंकि आपको एक फिक्स सेविंग होती है, फिक्स आपका जो सम एश्योर्ड है उस पर आपको बोनस मिलता है हर साल। तो ऐड करते 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 15-20 साल में आपका प्रीमियम से ज़्यादा बन जाता है। इंश्योरेंस बेचा जाता है इन्वेस्टमेंट की तरह। हाँ सूरज, और इसीलिए मिडिल क्लास लोग इसे सबसे ज़्यादा कराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट उन्हें एक साथ मिल रही है। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इनफ नहीं होता। आपके पास अपनी सैलरी का 15 से 20 गुना एक इंश्योरेंस होना चाहिए और वो एंडोमेंट प्लान प्रोवाइड नहीं करा पाते। एश्योर्ड अमाउंट प्रोवाइड कराता है और उसके बाद आपको बोनस और सेविंग उस हिसाब से मिलता है मैच्योरिटी पर। और क्योंकि इसकी मैच्योरिटी है वो 15-20 साल बाद होती है, 15-20-25 साल बाद होती है, तो जो इन्फ्लेशन ही है वही आपके प्रिंसिपल को जो आपने इन्वेस्ट किया होता है, प्रीमियम दिया होता है, वही आधे से ज़्यादा कम हो जाता है। सो कुल मिला के बात यह है कि जो इंश्योरेंस है वो अलग अलग तरह की होती है। टर्म इंश्योरेंस ये नहीं देता, इस वजह से लोग टर्म इंश्योरेंस को अवॉइड करके एंडोमेंट प्लान खरीदते हैं। और एंडोमेंट प्लान में भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं। कई बार मनी बैक गारंटी होता है, कहीं में आपको सर्टन पीरियड तक ही अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद आपको अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। कई केस में तो आपको 100 साल तक का आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। कई केस में आपको जब 60-65 के हो जाते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाता है बंद करने का पॉलिसी। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑफ इंश्योरेंस। आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये आपको रिसर्च करके फिगर आउट करना होता है। आपकी जो नीड है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ही आप फिगर आउट करते हो। सिर्फ एजेंट की इन्फ्लुएंस में अगर आप कोई इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो आगे जाके आप ही को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। सो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप सेविंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।